बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 7 का लेक्चर 1 लेक्चर 2 कवर करने के बाद लेक्चर 3 हमने स्टार्ट किया था, जो कि डिलेबरेट सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल बिहेवियर पे है। इसके अंदर 2 टॉपिक्स थे। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो लेक्चर में भी ये बात बताई थी। इन टॉपिक्स में से जो फर्स्ट टॉपिक था वो डिलेबरेट सेल्फ हार्म था, जो कि पिछली वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो लेक्चर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि लेक्चर 3 डिलिबरेट सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल बिहेवियर पे है। इसका टॉपिक नंबर 2 सुसाइड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में जब हम डिलिबरेट सेल्फ हार्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने सुसाइड के बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन की हुई थी। इस वीडियो लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सुसाइड क्या है? सुसाइड को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द एक्ट ऑफ इंटेंशनली काजिंग वंस ओन डेथ, यानी अगर एक इंसान इंटेंशनली इरादतन अपने आप को मार देता है, ख़ुद के मौत का बाइस ख़ुद बनता है, ये जानते हुए ऐसे बिहेवियर वो करता है कि उस बिहेवियर की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो ये जो सिचुएशन होती है, ये जो प्रोसेस होती है, ये सुसाइड कहलाती हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है कि सुसाइड इज़ द एक्ट ऑफ डिलिबरेटली टेकिंग वंस ओन लाइफ, यानी इरादतन चाहते हुए कॉन्शियसली इंटेंशनली जब बंदा जो है वो अपनी जान खुद ले लेता है तो उसे सुसाइड कहा जाता है। सुसाइडल बिहेवियर इज़ एनी डिलिबरेट एक्शन with potentially life-threatening consequences such as taking a drug overdose, यानी सुसाइडल बिहेवियर जो है वो एक डिलेबरेट एक्शन होती हैं। एक इंसान जो है वो डिलेबरेटली कॉन्शियसली ऐसे एक्शंस करता है कि वो एक्शंस उस एक्शन के बहुत ज़्यादा जो है लाइफ थ्रेटनिंग उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल आते हैं। जैसा कि वो कोई हाई डोज ले लेता है, ड्रग की हाई ओवरडोज ले लेता है, तो इससे क्या होता है कि उस ड्रग के ओवरडोज की वजह से इसके कंसिक्वेंसेस उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, उसकी जान चली जाती है इसकी वजह से। तो ऐसे एक्शंस के जिनको इंसान डिलिबरेटली करता है और उसके कंसिक्वेंसेस लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, तो वो सुसाइडल बिहेवियर कहलाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो सुसाइड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इसके टाइप्स है, तो वो जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इससे अगर MCQs बनेंगे तो जो टाइप्स है तो वो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स में से फर्स्ट वन है सुसाइड पैक्ट। सुसाइड पैक्ट इसका एक टाइप है, यानी टाइप्स जो है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक सोशियोलॉजिस्ट है डॉर्खम के नाम से, बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो उन्होंने सोशल कॉन्टेक्स्ट से देख के इसके 4 टाइप्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 6 टाइप्स बताने वाली हूँ। तो जो 6 टाइप्स मैं बताने वाली हूँ, तो वो एक तो वो जो डॉर्खम जो है, जो सोशियोलॉजिस्ट है, एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर फेमस सोशियोलॉजिस्ट, तो उनके दिए हुए 4 टाइप्स, और उसके अलावा 2 ऐसे टाइप्स जो कि बुक में लिखे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट वन है सुसाइड पैक्ट। सुसाइड पैक्ट किसे कहा जाता है? सुसाइड पैक्ट जो है ये एक ऐसी सुसाइड होती है कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम एक ही टाइम पे एक ही जगह पे जाके सुसाइड जो है वो कमिट करेंगे, और वो कर लेते हैं। तो इस सुसाइड को हम सुसाइड पैक्ट कहते हैं, यानी वो पहले से एग्रीमेंट करके वो सुसाइड तय करते हैं। चाहे वो एक जगह पे वो सुसाइड जो है अटेम्प्ट करे, चाहे डिफरेंट जगहों पे अटेम्प्ट करे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक ही टाइम पे एक ही जगह पे वो लोग एग्रीमेंट के बाद सुसाइड कमिट कर लेते हैं, तो इसको हम सुसाइड पैक्ट कहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो टाइप है वो कॉपीकेट सुसाइड है। कॉपीकेट सुसाइड ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं कि जिसमें लोग दूसरों का अगर कि सामने किसी को देख लिया एक्चुअली, या फिर टीवी पे देख लिया, या फिर जो है इस तरह किसी शो पे देख लिया कि लोग जो है वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, उनके सामने प्रैक्टिकली उन्होंने देखा, या फिर ज़्यादातर टेलीविज़न पे देखा, और जब वो उस एक्शन को कॉपी करते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है ये
कॉपीकेट इफ़ेक्ट कहलाती हैं। और उस एक्शन को कॉपी करने के बाद जब वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं उनकी नकल उतारते हुए, तो ये जो सुसाइड होती है ये कॉपीकेट सुसाइड कहलाती हैं। मतलब कि दूसरों को देख के, टीवी शो पे देख के वो सीख गए और फिर उसी तरीके से उन्होंने भी सुसाइड कमिट किया। तो इस किस्म की जो सुसाइड कमिटिंग होती है तो इसको हम कॉपीकेट सुसाइड कहते हैं। और इसके अलावा जो सोशियोलॉजिस्ट थे, डोरखम जो थे, उन्होंने जो टाइप्स बताए थे 4 टाइप्स, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनमें फर्स्ट वन है इगोइस्टिक सुसाइड, और दूसरा है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, तीसरा है एनोमिक सुसाइड, और फोर्थ वन है फेटलिस्टिक सुसाइड। तो इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों ने सही तरीके से इनको समझना है। आप लोग अगर चाहे तो अपने साथ नोट कर सकते हैं, जिनको बाद में जब आप देखेंगे तो सही तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट वन जो है इगोइस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक किसे कहते हैं? इगोइस्टिक कहते हैं अनापरस्ती को, कि ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनापरस्त होते हैं, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरों से, सोसाइटी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, अलग थलग रहते हैं। और ऐसे लोग जब सुसाइड कमिट कर लेते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं इगोइस्टिक सुसाइड। कि एक बंदा जो है, एक शख्स जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड था, और उसने उसके जहन में ये बात थी कि मेरी तो कोई सोसाइटी के अंदर कोई जगह ही नहीं है, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, मेरा कोई जगह ही नहीं है, बिल्कुल आइसोलेट हो चुका था। और जब वो सुसाइड कमिट कर लेता है तो फिर इसको कहा जाता है इगोइस्टिक सुसाइड। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो ये ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ख़ुद के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए इनकी कोई भी फीलिंग्स नहीं होते हैं। यानी एक इंसान जो कि बिल्कुल अकेला रहता था, एलोन रहता था, और उसने सुसाइड कमिट कर लिया, तो वो अब कहलाएगी इगोइस्टिक सुसाइड। दूसरा जो है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। अल्ट्रुइस्ट किसे कहते हैं? अल्ट्रुइस्ट कहते हैं बेनफ्सी को। यानी ये ऐसे लोग होते हैं अल्ट्रुइस्ट पर्सनैलिटी, कि जो अपने लिए नहीं सोचते, जो सिर्फ अपने नफ्स के लिए नहीं सोचते, बल्कि अपने ग्रुप के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी देने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का मतलब ये है कि वो सुसाइड के जिसमें लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अपने सोसाइटी के साथ या अपने ग्रुप के साथ या अपने रिलीजन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली इन्वॉल्व होते हैं। और फिर वो ऐसा सोचते हैं कि उनकी ये जो सुसाइड है वो उस ग्रुप के लिए या तो कोई उनकी ऑब्लिगेशन होती है कि ऐसा करना, उस ग्रुप का कोई ऑब्लिगेशन होता है, कोई उनका उसूल होता है, या फिर इस तरह होता है कि वो उसको वो जो सुसाइड करता है तो उसके सुसाइड करने की वजह से उसके ग्रुप को बेनिफिट्स होते हैं, फ़ायदा मिलते हैं, तो वो अपने ग्रुप के बेनिफिट के लिए ख़ुद की जान जो है वो ले लेती है या ले लेता है। तो इस किस्म की जो सुसाइड होती है इसको कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, जो कि अपने ग्रुप के लिए से अपनी जान जो है वो सेक्रीफाई विलिंगली बंदा कर देता है। इसकी एग्ज़ाम्पल एक जो हिंदू कम्युनिटी है, तो वहाँ पे इंडिया के कुछ इलाकों में ये एक रस्म होती है, उसे कहा जाता है साती कस्टम। उसमें क्या किया जाता है कि जब एक हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ जो है वो, आप लोगों को तो पता है ना कि जो हिंदू में क्या होता है कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो फिर वो डेथ बॉडी को फिर जलाते हैं। तो क्या होता है कि उस साथी कस्टम जो है उसके अंदर कि जब वो हस्बैंड की वो जो डेथ बॉडी है वो जल रही होती है तो वो वाइफ जाके वहाँ पे उसके ऊपर बैठ जाती हैं और ख़ुद को जला देती हैं। तो इसको कहा जाता है साथी कस्टम। वहाँ पे ये साथी लफ्ज़ जो है ये उस वाइफ के लिए यूज़ होती हैं, और ये एक ऐसी रिवाज होती हैं, उसमें ये समझा जाता है कि एक हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है तो वो ये चाहता है कि उसकी अगर वाइफ है तो उसकी भी डेथ हो जाए। तो वो वाइफ अपने हस्बैंड की उस चाहने की वजह से, उस सोच की वजह से जाके वो उसी आग पे बैठ के वहाँ पे अपनी जान वो दे देती हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं। तो इस किस्म की जो सुसाइड है तो ये सुसाइड कहलाती है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। इसके अलावा थर्ड वन है एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड एक ऐसी सुसाइड है जो कि जब भी किसी सोसाइटी के अंदर सोशल रेगुलेशंस जो है वो सही तरीके से नहीं होते हैं, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होती, चीज़ें जो है वो सब बिगड़ी हुई होती है, किसी चीज़ का कोई उसूल नहीं होता, तो इस किस्म के हालात से तंग आके जब कोई बंदा सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है तो उसको एनोमिक सुसाइड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक इंसान है वो एकदम से उसको सडनली
हाई फाइनेंशियल लॉस हो गई, हाई लेवल ऑफ फाइनेंशियल लॉस हो गई, और उस हाई लेवल ऑफ फाइनेंशियल लॉस को वो नहीं बर्दाश्त कर सका, और उस डिससेटिस्फेक्शन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो इस किस्म की जो सुसाइड है कि रूल रेगुलेशंस वगैरह नहीं है, चीज़ें जो है वो सब बिगड़ी हुई हैं सोसाइटी के अंदर, कोई गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही, चीज़ें चोरी हो जाती हैं, इस तरह इसी डिसरेगुलेशन की वजह से उसको फाइनेंशियल लॉस हो गई कोई बड़ी सी, और वो नहीं बर्दाश्त कर सका और उसने अपनी जान दे दी। तो ये एनोमिक सुसाइड कहलाती है। इसके अलावा लास्ट वन जो है, फोर्थ वन, वो फेटलिस्टिक सुसाइड है। फेटलिस्टिक सुसाइड की वो टाइप है कि जिसके अंदर कम्युनिटी में या सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जब उसूल बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस होते हैं, और उन रूल रेगुलेशंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग, और उसकी वजह से जब वो अपनी जान दे देते हैं तो उसको कहा जाता है फेटलिस्टिक सुसाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, जेल के अंदर रहने वाला एक कैदी था, वो कैदी जो है बर्दाश्त नहीं कर सका वहाँ के रूल रेगुलेशन, वहाँ के जो कानून है, तो वो नहीं बर्दाश्त कर सका और उसने अपनी जान दे दी। तो ये जो सुसाइड है ये कहलाती है फेटलिस्टिक सुसाइड। तो ये जो 6 टाइप्स मैंने आप लोगों को बताया है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है, आपने इनको याद रखना है, इनकी कंसेप्ट आपके जहन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको याद रखें। आगे देखते हैं कि क्या लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स में। तो यहाँ पे लिखा है सेवरल फॉर्म्स ऑफ सुसाइडल बिहेवियर। सुसाइडल बिहेवियर के कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ किस्म होते हैं सुसाइडल बिहेवियर के, तो वो कौन कौन से हैं। एक है सुसाइडल अटेम्प्ट। सुसाइडल अटेम्प्ट क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स ए सीरियस एक्ट सच एज टेकिंग ए फेटल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एंड समवन इंटरवीनिंग एक्सीडेंटली विदाउट द एक्सीडेंटल डिस्कवरी द इंडिविजुअल वुड बी डेड। आप देखिए कि एक ऐसी सूरत हाल थी कि एक इंसान ने क्या किया, फेटल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन ले लिया और किसी ने एक्सीडेंटली उसको फाइंड आउट किया। अगर वो बंदा एक्सीडेंटली नहीं आता, जिसने उसे बचाया है वो एक्सीडेंटली नहीं आता, एक्सीडेंटली उसे फाइंड आउट नहीं करता, तो उस बंदे की डेथ हो जाती है जिसने वो हाई अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो ले लिया है। तो इस किस्म की जो बिहेवियर होती है ये सुसाइडल अटेम्प्ट कहलाती है, कि इसमें इंसान की पूरी 100% उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी जान ले ले, और वो ये कोशिश कर भी देता है, वो ये काम कर भी देता है, और करने के बाद एक्सीडेंटली कोई आके उसे फाइंड आउट करके उसकी जान जो है वो इस वजह से बच जाती है। अगर वो एक्सीडेंटली फाइंड आउट नहीं करते तो उसकी जान चली जाती। तो इस किस्म की जो कोशिश होती है, जो बिहेवियर होती हैं, ये सुसाइड अटेम्प्ट कहलाती हैं। सेकेंड वन है सुसाइडल गेस्चर। सुसाइडल गेस्चर क्या होती है? डिनोट ए पर्सन अंडरटेकिंग एन अनयूजुअल बट नॉट फेटल बिहेवियर एज ए क्राई फॉर हेल्प और टू गेट अटेंशन। आप देखिए स्टूडेंट्स के सुसाइडल बिहेवियर के अंदर अगर बात आ जाती है सुसाइडल गेस्चर की, तो ये वो कंडीशन होती है कि जिसमें बंदा सिर्फ गेस्चर दे रहा होता है। इसमें गेस्चर का मतलब ये है कि सिर्फ वो इशारा दे रहा होता है, सिर्फ वो ये शो करना चाहता है कि मतलब कि अपने इस बिहेवियर से, अपने एक अनयूजुअल बिहेवियर जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते, तो इस किस्म के बिहेवियर से वो ये शो करना चाहता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। वो अटेंशन सीख करना चाहता है, लोगों की अटेंशन अपनी तरफ करना चाहता है, चाहे जिनकी वजह से भी उसको टेंशन है या जो कुछ भी है, तो उनकी अटेंशन अपनी तरफ करने की वजह से वो जस्ट कोई ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर करके दिखाता है कि मुझे हेल्प चाहिए, वो क्राई फॉर हेल्प करता है। तो इसको कहा जाता है सुसाइडल गेस्चर। सुसाइड गैम्बल। सुसाइड गैम्बल क्या होती है? is for example to ingest a fatal amount of drugs with the belief that family members will be come home before death occurs। कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें वो जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है बंदा, वो ये सोचता है कि जब मैं ये अटेम्प्ट कर लूँ तो मेरी डेथ होने से पहले पहले घर वाले पहुंच जाएंगे और मुझे बचा लेंगे, उसके जहन में ये बात होती है। तो ये सोचते हुए वो फेटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो ले लेता है, और लेने के बाद उसे इस बात की यकीन होती है कि मेरे डेथ अकर होने से पहले पहले घर वाले पहुंच जाएंगे और वो मुझे बचा लेंगे। पेशेंट्स गैम्बल देयर लाइव्स
that they will be found in time and that the discoverer will save them। देखिए, उन्हें ये बिलीव होती है, अपनी लाइफ को वो ख़तरे में डाल लेते हैं, लेकिन इस बिलीव के साथ कि पहले उनकी डेथ वाक़ई होने से पहले पहले डिस्कवरर उनको डिस्कवरी कर लेगा और डिस्कवरी करने के बाद वो बच जाएंगे, उनकी जान बच जाएगी। तो इस किस्म की जो बिहेवियर होती हैं ये सुसाइड गैम्बल कहलाती हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये 3 किस्म की सुसाइडल बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। एक तो सुसाइडल अटेम्प्ट है, जो कि सच में अपनी जान जो है वो देना चाहते हैं, वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। अगर डिस्कवरर ना आए टाइम पे तो उनकी जान चली जाती है, तो इसको सुसाइड अटेम्प्ट कहा जाता है। सुसाइडल गेस्चर के जिसमें वो हेल्प के लिए क्राई करते हैं, लोगों को अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए, लोगों का तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए, वो अटेंशन लेने के लिए, वो जस्ट जो है अनयूजुअल बिहेवियर करते हैं शो करने के लिए, तो वो सुसाइडल गेस्चर कहलाती हैं। और सुसाइडल गैम्बल के उसमें इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देता है, लेकिन इस बिलीफ के साथ कि मैं जो है मरूंगी नहीं, मेरी डिस्कवरी जो है वो हो जाएगी, मेरे फैमिली मेम्बर्स पहुंच जाएंगे और मुझे बचा लेंगे। तो ये तीनों बिहेवियर्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ सुसाइडल आइडिएशन। जो सुसाइडल आइडिएशन होते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए जो आइडियाज़ जहन में आते हैं, तो उनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है इंटेंट, उनका इरादा करना। सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेशंस एंड डिज़ायर फॉर ए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट टू एंड इन डेथ। उन्हें सब्जेक्टिवली अंदर ही अंदर ऐसे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, डिज़ायर्स उन्हें होती है, ख्वाहिश होती है कि वो कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर करे जिसकी वजह से उनकी डेथ जो है वो वाक़ई हो जाए। तो ये होती है इंटेंट, ये भी सुसाइडल आइडिएशन की एक कंपोनेंट है। इसके अलावा लिथैलिटी है। लिथैलिटी किसे कहते हैं? लिथैलिटी कहते हैं स्टूडेंट्स के उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी के साथ वो ये चाहता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि कितनी कैपेसिटी के साथ वो ये चाहता है कि मेरी डेथ जो है वो हो जाए। वो जो बिहेवियर अपना रहा है, जो तरीका, जो मेथड यूज़ कर रहा है, वो कितना जो है उसके लिए लीथल है। तो ये भी एक कंपोनेंट है। लिखा है ऑब्जेक्टिव डेंजर टू लाइफ एसोसिएटेड विद ए सुसाइड मेथड और एक्शन। यानी लिथैलिटी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव डेंजर टू लाइफ, कि वो एक ऑब्जेक्टिवली जब हम उसको देखें तो वो एक ऐसी डेंजर है लाइफ के लिए, जो कि उसके जो सुसाइड मेथड या एक्शन, जो सुसाइड के लिए जो एक्शन वो करता है, जो मेथड वो यूज़ करता है, तो उससे रिलेटेड कि वो मेथड, वो एक्शन कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। Lethality is distinct from and may not always coincide with the individual's expectation of what is medically dangerous। यानी लिथैलिटी जो है वो एक्सपेक्टेशन के साथ साथ हमेशा कोइंसाइड नहीं करती। कभी कभार इस तरह भी हो सकती है कि कोई इंसान जो है वो एक मेथड सोच रहा है सुसाइड के लिए, और मेथड सोचते हुए वो ये सोचता है कि ये जो मेथड मैं अपना रहा हूँ ये इतना ख़तरनाक नहीं है, आराम से मेरी डेथ जो है वो हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक निकलता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती कि ये इतना ख़तरनाक हो सकता है। तो इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है। लिथैलिटी कभी कभी कोइंसाइड भी कर सकती है, जितना वो एक्सपेक्ट करे उतना हो सकता है, लेकिन कभी कभी जो है उसकी एक्सपेक्टेशन से बाहर होती हैं एक मेथड की, एक एक्शन की लिथैलिटी। डिग्री ऑफ एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? डिग्री ऑफ एम्बिवेलेंस की यहाँ पे बात आ गई है। तो लिखा है विश टू लीव विश टू डाई, कि इसमें वो बंदा जो है वो दो डिसीजंस के दरमियान वो सेलेक्ट नहीं कर पाता। कि देखिए लिखा है कि विश टू लीव विश टू डाई, वो ये नहीं वो फैसला कर पाता कि मुझे जीना है या मुझे मरना है, मुझे जीना है या मुझे मरना है। इस तरह वो इसमें फ़ैसला नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है। तो डिग्री ऑफ एम्बिवेलेंस कितनी है? ये डिग्री ऑफ एम्बिवेलेंस जो है वो भी सुसाइडल आइडिएशन की एक कंपोनेंट है। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी शिद्दत से वो चाहता है, कितनी फ्रीक्वेंसी से उसको ये आइडिएशन आती है, कितने फ्रीक्वेंटली ये आइडिया उसके जहन में आता है कि मैंने सुसाइड करनी है। या फिर देखिए डिग्री ऑफ एम्बिवेलेंस की बात है ना, तो डिग्री ऑफ एम्बिवेलेंस जो है वो जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा बंदा कन्फ्यूज़ होगा, जितना ज़्यादा बंदा कन्फ्यूज़ होगा उतना ज़्यादा वो मज़ीद इस आइडिया की तरफ चला जाएगा, सुसाइडल आइडिएशन की तरफ, के वो मज़ीद कन्फ्यूज़ होता है, मज़ीद
उनकी उसकी मेंटल हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। इसी तरह लिखा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सुसाइड नोट। सुसाइड नोट जो है वो लिखता है या नहीं लिखता है, ये भी एक कंपोनेंट है सुसाइड नोट भी सुसाइडल आइडिएशन की, कि उसके जहन में इससे रिलेटेड क्या है कि मैं कोई नोट लिखूंगी या नहीं लिखूंगी। सुसाइड नोट कहते हैं उस नोट को कि लोग जो है वो कोई चिट्ठी जो है पर्ची जो है वो छोड़ जाते हैं, वो सुसाइड करने से पहले कोई पर्ची लिख के छोड़ जाते हैं, उसमें अक्सर वो वजह जो है वो उन्होंने बताई होती है या कोई मैसेज दिया होता है किसी को, तो वो सुसाइड नोट कहलाती हैं। डिटरेंस, डिटरेंस क्या है? डिटरेंस जो है वो डिटरेंस उनको कहते हैं कि जो रुकावट बनती हैं उनके इस काम के सामने। देखिए लिखा है फैमिली, रिलीजियन, पॉजिटिव थेरापेटिक रिलेशनशिप, पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम इंक्लूडिंग वर्क, यानी उसकी फैमिली जो है, फैमिली उसकी रिलीजियन उसको मना करती है इस चीज़ों से, फैमिली के बारे में सोच के वो रुक जाता है। पॉजिटिव थेरापेटिक रिलेशनशिप किसी के साथ है तो उसको वो देख के उसकी 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 वजह से वो रुक जाता है। या जो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ जो पॉजिटिव थेरापेटिक रिलेशनशिप होती हैं, तो वो रिलेशनशिप अगर सही तरीके से एक नर्स की काउंसलिंग जो है वो भी यहाँ पे उसके लिए वो बाइस बन सकती है इस बात की कि वो रुक जाए सुसाइड अटेम्प्ट करने से। तो डिटरेंस उन चीज़ों को कहते हैं जो कि उसको रोकती है, सुसाइड अटेम्प्ट करने से रोकती है बंदे को। पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिटरेंट्स के अंदर आती हैं। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आप याद रखें। आपसे एमसीक्यूज़ में इनके बारे में पूछी जा सकती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड है सुसाइडल आइडिएशन के कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये आपने याद रखनी है कि सुसाइडल आइडिएशन के कंपोनेंट्स में इंटेंट, लिथेलिटी, डिग्री ऑफ एम्बिवेलेंस, इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी, सुसाइड नोट और डिटरेंट्स जो है वो इसके कंपोनेंट्स में आते हैं। मेथड्स ऑफ सुसाइड, अब कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं सुसाइड के? तो लिखा है द मेथड ऑफ सुसाइड कैन बी रिलेटिवली नॉन वॉयलेंट सच एज पॉइजनिंग और ओवरडोज, आर वॉयलेंट सच एज शूटिंग वन सेल्फ। तो ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट भी हो सकते हैं मेथड्स और नॉन वॉयलेंट भी हो सकते हैं। वॉयलेंट के जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो तशद्दुद वाला हो, जिस तरह यहाँ पे देखें शूटिंग वन सेल्फ के बंदूक से ख़ुद को जो है वो टारगेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट एक मेथड है। और नॉन वॉयलेंट मेथड्स में पॉइजनिंग है या फिर ओवरडोज, कोई ड्रग ओवरडोज हो गया तो वो भी पॉइजनिंग में ही आती है। Males are more likely to choose violent methods, which probably account for the fact that suicide attempts by males are more likely to be completed. जो males होते हैं जेंडर वाइज अगर हम देखें तो वो ज़्यादातर violent मेथड यूज़ करते हैं, इसीलिए देखा जाता है कि एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, मेल्स जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, ज़्यादा कंप्लीट कर लेते हैं, वो सक्सेसफुल रहते हैं उस सुसाइड को कंप्लीट करने में, क्योंकि वो बिहेवियर ही ऐसा यूज़ करते हैं, सुसाइडल बिहेवियर या मेथड आप कह लें तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट मेथड यूज़ करते हैं। मैनी सुसाइड्स इन्वॉल्व ए फायर आर्म, दिस इज़ स्पेशली ट्रू इन एल्डर मैन इन विच 80% ऑफ सुसाइड्स आर परफॉर्म्ड विद ए गन। देखिए लिखा है कि ज़्यादातर सुसाइड्स जो है वो बंदूक से लोग खुद को टारगेट करते हैं, स्पेशली जो एल्डरली मेन होते हैं, तो वो 80% तक उनकी जो सुसाइड होती हैं तो वो गन से होती हैं। मेथड्स यूज्ड बाय दोज हु अटेम्प्ट सुसाइड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर देख ले कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो लिखा है द प्रिंसिपल मोड ऑफ चॉइस अमोंग दोज हु अटेम्प्ट सुसाइड वाज हाउस होल्ड पॉइजन। ज़्यादातर लोग जो है वो हाउस होल्ड पॉइजन यूज़ करते हैं, ये चूहे मारने की दवाई हो गई या इस तरह हाउस होल्ड पॉइजन जो होते हैं 40% तक लोग ये यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स 27% तक लोग जो है वो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं सुसाइड के लिए। इसके अलावा हैंगिंग जो है वो 12% है, शूटिंग 11% है, कटिंग, बर्निंग एंड ड्रोवनिंग जो है ख़ुद को डुबोना, पानी में समंदर में डुबोना, तो ये 2% है। और द रिमेनिंग मोड्स यूज्ड वर इलेक्ट्रोक्यूशन, ख़ुद को जलाते हैं वो बिजली के साथ, करंट ख़ुद को देके, हिट बाय ट्रेन, कार एक्सेट्रा, विच अकाउंटेड फॉर 14% ऑफ द अटेम्प्ट सुसाइड। और इसके बाकी जो 14 है वो ट्रेन के सामने आ जाना, कार के सामने आ जाना और बिजली के साथ ख़ुद को करंट जो है वो देना, तो ये सब मिल के 14% ये होती हैं। तो ये आपने याद रखनी है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो है वो हाउस होल्ड पॉइजन 40% तक लोग जो है वो इसे यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इंसिडेंसेस देख लें कि इनकी इंसिडेंसेस कितनी हैं।
लिखा है अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ सुसाइड इज़ अ मेजर प्रिवेंटेबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक सुसाइड एक मेजर लेकिन प्रिवेंटेबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बता रहा है कि 2004 के अंदर देखा गया कि 11th लीडिंग काज जो है डेथ की यूएस के अंदर वो सुसाइड थी, जिसमें 32,439 डेथ जो है वो सुसाइड की वजह से हुए थे। द ओवरऑल रेट वाज 10.9 डेथ पर 1 लाख पीपल। देखिए 10.9 डेथ जो है पर 1 लाख पीपल उसकी ओवरऑल रेट थी उस टाइम। एन एस्टिमेटेड 8 to 25 अटेम्प्ट सुसाइड अकर पर एवरी सुसाइड डेथ, यानी 8 to 25 सुसाइड्स जो है वो होते थे उस टाइम। एवरी सुसाइड डेथ जो है उसमें ये देखा गया था। फिर 2018 के अंदर देखा गया कि 2018 के अंदर 48,344 रिकॉर्डेड सुसाइड्स जो है वो उस टाइम रिकॉर्ड हुई थी। और 2014 के अंदर यूएस में देखा गया था सीडीसी के मुताबिक कि उसमें 42,773 डेथ्स जो है वो हो चुकी थी, यानी सुसाइड की वजह से। अब देखिए एक और यहाँ पे एस्टिमेशन दी गई है कि इन यूएस द सुसाइड रेट इंक्रीज बाय 24% बिटवीन 1999 टू 2014। 1999 से लेके 2014 तक देखा गया कि 24% ये ज़्यादा हुई थी डेथ रेट जो है कि 10.5 to 13 सुसाइड पर 1 लाख पीपल। देखिए पहले कितना था कि ये 10.9 डेथ पर 1 लाख पीपल था, उसके बाद देखे कि कितना 10.5 से लेके 13 सुसाइड्स जो है पर 1 लाख पीपल होने लगे थे। तो इतना इसकी शरह जो है वो बढ़ चुकी थी। सुसाइड रेट्स इन पाकिस्तान। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें कि पाकिस्तान के अंदर सुसाइड रेट्स जो है वो कितनी हैं। In Pakistan, suicide rates have alarmingly increased over the past few years, and a great majority of them are among the youth of this nation. In 1999, more than 332 death suicide cases were reported, rising to 550 in the year 2000. This figure jumped fourfold in 2001 when 2,386 suicidal cases were reported, suggesting that approximately 6 to 7 suicides occur every day in Pakistan. सबसे पहले क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो सुसाइड रेट है वो यूथ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेजॉरिटी ऑफ यूथ जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक एस्टिमेशन दी गई है कि 1999 में देखा गया था कि 332 जो डेथ थे वो पाए गए थे 1999 में। फिर 2000 में दोबारा देखा गया तो यह उस टाइम 550 डेथ्स जो है उस तक पहुँच गई थी। फिर 2001 में दोबारा जो है वो एस्टिमेट किया गया तो फिर कितना हुआ, ये 4 गुना बढ़ गया था। 2000 के अंदर 550 थी तो 2001 के अंदर 2386 तक पहुंच गई थी। इससे ये मालूम होता है कि अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 सुसाइड जो है वो हर रोज़ होते हैं पाकिस्तान के अंदर। These figures are recognized reports from different sources, yet the number of unreported suicide is unknown factor. Hence, the actual figure may be as high as 10 suicides per day, which would translate to over 3,500 सुसाइड इन forthcoming years। यानी इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो है वो रिपोर्ट नहीं होते सुसाइड के केसेस। तो अगर देखा जाए तो अनरिपोर्टेड फिगर्स जो है उसको अगर मिलाया जाए तो ये 10 सुसाइड जो है वो हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 जो है जाने चली जाती हैं सुसाइड की वजह से एक दिन में। तो फिर ये अब जो forthcoming ईयर्स है, आगे जो आने वाले ईयर्स है, तो उसमें 3,500 तक भी पहुंच सकती हैं। इसका ये बताया गया है, एक एस्टिमेट लगाई गई है। रिसेंट सुसाइड रेट्स इन पाकिस्तान। रिसेंटली क्या है, रिसेंटली कुछ सुसाइड रेट्स यहाँ पे दी गई हैं 2019 तक। लिखा है देयर आर नो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक ऑन सुसाइड इन पाकिस्तान सो फार, बट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक द लोवेस्ट डेथ रेट वाज डॉक्यूमेंटेड इन द ईयर 2016 which was 7.28 per 1,000 people, the lowest rate in the 2006 to 2018 time period. Suicide represent approximately 1.2% of all. पाकिस्तान के अंदर कोई ऑफिशियल स्टेटिस्टिक सुसाइड पे नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड बैंक जो है वो उसके मुताबिक 2016 जो है उसमें लोवेस्ट डेथ रेट थी सुसाइड की वजह से, जो कि 7.28 पर
1000 पीपल थी। और ये 2006 से लेकर 2018 तक की जो टाइम पीरियड है तो उसमें सबसे कम डेथ रेट जो है वो 2016 में ही हुई थी। और यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट आप लोगों को बताई गई है कि 1.2% जो है तमाम डेट्स में से सुसाइड की एक रेट होती है। तो ये आपने याद रखनी है, में भी MCQs में पूछी जा सकती हैं। According to Dawn, 15 July 2019, between 15 to 35 people end their life in Pakistan every day, and there's as high as 1% every hour. अब देख ले कि डॉन के मुताबिक 15 जुलाई 2019 को ये बात सामने आई थी कि 15 to 35 लोग जो है वो हर एक दिन 15 से 35 लोग जो है वो सुसाइड की वजह से पाकिस्तान में मर रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा हाई है कि जैसे हर घंटे में एक बंदा जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, तो इतनी इसकी शरह ज़्यादा है। According to WHO, in 2012, the estimated rate of suicide in Pakistan was 7.5 per 1 lakh people. In other words, around 13,000 people killed themselves that year. यानी उस टाइम जो 7.5 पर 1 लाख जो एस्टिमेशन आई थी सुसाइड रेट की, तो उसके मुताबिक 13,000 लोग जो है उस साल मर चुके थे सुसाइड की वजह से। यानी उन 13,000 लोगों ने अपनी जान जो है वो ले ली थी। In 2016, the estimate was 2.9 पर 1 लाख। और 2016 जिनका हमने जिक्र किया उस साल का कि उसमें सबसे कम शरह आई थी 2016 में, तो वो कितनी थी? 2.9 पर 1 lakh people थी। But experts said that number of people dying is likely somewhere between two figures, but the truth remain hidden. आप देखिए कि एक्सपर्ट कहते हैं कि जो ट्रूथ है वो हिडन होती है, ये सामने नहीं आती क्योंकि सोशली स्टिग्मेटाइज्ड होती है बहुत ज़्यादा। इसी वजह से लोग छुपाते हैं, लोग उस बात को जाहिर नहीं करते कि सुसाइड हुई है, तो इसीलिए सही शरह जो है इनकी मालूम नहीं होती, सही इसकी एस्टिमेशन नहीं होती। A survey on Dawn.com was published in 2018 in which the respondents' findings were below. क्या था कि एक सर्वे हुई थी Dawn.com पे जो कि 2018 में पब्लिश की गई, तो उसमें रिस्पॉन्सेस लिए गए लोगों से। तो कितने लोग थे? 5,157 लोग थे, उनसे पूछा गया था, तो उनके इतने रिस्पॉन्सेस आए थे, 5,157 रिस्पॉन्सेस आए थे। और उन रिस्पॉन्सेस में क्या क्या रिस्पॉन्सेस थी उनकी? 38% लोग जो थे उन्होंने कहा कि वो पर्सनली ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी जान ले ली है। 43% लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि वो पर्सनली ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट जो है वो कर लिया है। 45% लोग ऐसे थे कि वो ये सोचते थे अबाउट सुसाइड बट यानी वो सोचते थे कि सुसाइड हम अटेम्प्ट करें, लेकिन उन्होंने कभी उस सोच पे एक्शन नहीं किया था, लेकिन सोच रहे थे कि वो सुसाइड करे। और 9% लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्राई भी की है अपनी जान लेने की। तो देख ले स्टूडेंट्स कि 38% से they personally know someone who has taken their own life. 43% said they personally know someone who has attempted suicide. यानी इतनी ज़्यादा लोग जो है, लोगों में ये ज़्यादा है, ये सुसाइड रेट जो है वो इतनी ज़्यादा है। इस स्लाइड को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे रिस्पॉन्स अगर आ रहे हैं कि 45% लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि वो चाहते थे कि वो सुसाइड करे, लेकिन उसको आइडिएशन आती थी उनको, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्ट नहीं किया है। तो ये इसको देख के आप लोग खुद समझ गए हैं कि कितनी ज़्यादा जो है इसकी इंसिडेंस है। रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी है इस वीडियो लेक्चर के लिए। यहाँ तक जितने भी एस्टिमेशंस वगैरह, जितने भी रेट्स हमने डिस्कस किए हैं ख़ास करके पाकिस्तान के अंदर, तो ये आपने याद रखने हैं। मे बी MCQs में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आप लोगों को बताए, टाइप्स वगैरह, और ये सुसाइडल बिहेवियर के जो फॉर्म्स है, तो ये सही तरीके से याद करें। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।